नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आज की क्लास में हम हिंदी निबंध से संबंधित कुछ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। आपको पता ही है, आधुनिक गद्य विधाओं के अंतर्गत आने वाले निबंध, उपन्यास, कहानी और जो है नाटक, आलोचना और अन्य छोटी छोटी जो हमारी गद्य विधाएँ है जैसे जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टराज आदि, इन सभी गद्य विधाओं से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम एक एक विधाओं से संबंधित जुड़े हुए जो भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे, एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें साहित्य से संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। प्रश्न नंबर 1 से निबंध विधा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो किस प्रकार के निबंध में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है, यानी कि निबंध के अलग अलग प्रकार के होते हैं हमारे, जैसे भावनात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध। तो इन निबंधों में से जो है किस प्रकार के निबंधों में हमें बुद्धि तत्व देखने को मिलता है, बुद्धि तत्व की प्रमुखता होती है, प्रधानता होती है। तो भावनात्मक निबंध, वर्णनात्मक, विवरणात्मक या फिर जो है विचारात्मक। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा विचारात्मक। आगे बढ़ते हैं। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निबंध का जनक किसे माना जाता है? निबंध का जनक जो है निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? ये आपको पता ही है, मानतेन जी जो है निबंध के जनक माने जाते हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए परीक्षा में हिंदी निबंध का जनक किसे कहा जाता है, तो हिंदी निबंधों का जनक जो है बालकृष्ण भट्ट जी को माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बालकृष्ण भट्ट। और भारतेंदु युग से ही जो है निबंध विधा का विकास होना शुरू हुआ था। अन्य गद्य विधाओं की तरह आधुनिक गद्य विधाओं का जो अधिकतर विकास जो है भारतेंदु युग से ही माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और आधुनिक गद्य का जनक पूछ लिया जाए, आधुनिक गद्य का जनक कौन माना जाता है, तो नाम आएगा भारतेंदु जी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको पता ही है, तो ध्यान रखना है किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये देख लेना है कि प्रश्न परीक्षा में पूछा क्या गया है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी से ही हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। आधुनिक गद्य का जनक पूछ लिया जाए तो भारतेंदु जी, निबंध का जनक पूछा जाए तो बालकृष्ण भट्ट जी, और जो कठिन काव्य का प्रेत पूछा जाए केशवदास जी, कठिन गद्य का प्रेत पूछा जाए तो अज्ञे। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से समझ के साथ करते हुए चलना है। इन्हीं प्रश्नों को हम बार बार रिवाइज इसलिए करते हैं ताकि जो है आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए अच्छे से, परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो आते हुए प्रश्न हमारे परीक्षा में गलत हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन बस एक ही है, निरंतर अभ्यास, तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। ये मैं आप लोगों को हमेशा बार बार बताती हुई चलती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र जी को एडिशन, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील तथा प्रताप नारायण मिश्र जी को एडिशन कहा है? तो किस आलोचक ने कहा है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न में पूछा क्या गया है देख लेते हैं भाई। आज की पीडीएफ हमारी भाई थोड़ी सी छोटी हो गई, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आगे से जो है थोड़े से बड़े फ़ॉन्ट में मैं करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों को जो है ये प्रश्नों को देखने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी। तो देख लेते हैं। किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? यानी हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट जी को। और एडिशन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र जी को। और किस आलोचक के द्वारा कहा गया? तो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी, धीरेन्द्र वर्मा या राम कुमार वर्मा। तो आंसर होगा हमारा रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल ने इन दोनों को जो है स्टील और एडिशन का नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हम देखते हैं
पूछा क्या गया है, भारतेंदु का निबंध नहीं है। तो इनमें से कौन सा निबंध भारतेंदु जी का निबंध नहीं है? ये यहाँ पर 4 निबंध दिए गए हैं। प्रश्न में पूछा गया है भारतेंदु का निबंध कौन सा नहीं है। भारतवर्षों उन्नति कैसे हो, भारतेंदु जी का निबंध है। बंग भाषा की कविता, ये भी भारतेंदु जी का निबंध है। अद्भुत अपुरुषोपन, ये भी भारतेंदु जी का निबंध है। लेकिन कलिराज की सभा जो है भारतेंदु जी का निबंध नहीं बल्कि किसका है, बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बालकृष्ण भट्ट जी का, जो कि ये निबंध जो है कलिराज की सभा भारतेंदु जी द्वारा निकाली गई पत्रिका कवि वचन सुधा में प्रकाशित किया गया था। और जो है ये इनका बालकृष्ण भट्ट जी का कलिराज की सभा प्रथम निबंध भी माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, दिल्ली दरबार दर्पण के संदर्भ में सही नहीं है। तो दिल्ली दरबार दर्पण जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया निबंध है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया, अभी मैंने आपको बताया, बिल्कुल सही है। इस निबंध का प्रकाशन 1875 में हुआ, या इसमें दिल्ली दरबार का वर्णन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। भारतेंदु की जो राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना देखी जाती है, बिल्कुल इस निबंध में जो है भारतेंदु जी की राजभक्ति और देशभक्ति दोनों की मिश्रित भावना देखी जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का, वो हो जाएगा बी, क्योंकि इस निबंध का जो प्रकाशन है 1875 ईस्वी में नहीं बल्कि 1877 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है। सॉरी भाई, प्रश्न नंबर 6 हमारा है, 5 नहीं। सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध संकलन निम्नलिखित में से किसका है? तो सुलोचना निबंध संकलन निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है को भाषण के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्नलिखित में से किस जगह दिया था? तो ये भारतवर्ष उन्नति हो सकती है भाषण के रूप में कहाँ पर दिया गया था ये भाषण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा? तो वाराणसी में, गाजीपुर में, बलिया में या छपरा में? तो आंसर है हमारा बलिया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8। किस निबंध रचना में कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया है? तो निम्नलिखित में से किस निबंध रचना में कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर व्यंग्य शैली में प्रहार किया गया है? कुछ उतले कुछ गहरे, शिव शंभू के चिट्ठी, बात बात में मात, या फिर मेरा देश वापस लाओ? तो इन सभी निबंधों में से जो है शिव शंभू के चिट्ठी, जो कि बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित है, इसमें भारत विरोधी कारनामों पर जो है व्यंग्य कसा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, बाल मुकुंद गुप्त जी का निबंध है ये, बाल मुकुंद गुप्त। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध के लेखक कौन है? स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन नामक जो निबंध है ये किसके द्वारा लिखा गया? भारतेंदु, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो आंसर है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध कौन सा है? तो इन निबंधों में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध कौन सा माना जाता है? तो ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं एक बार, राजा भोज का सपना, आपको पता ही है राजा भोज का सपना जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का है, शिव प्रसाद सितारे हिंद, आपको पता ही है। उसके बाद जो है एक अद्भुत अपूर्व सपन जो है ये आंसर होगा हमारा, क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। और अन्य निबंधों को जब हम देखें तो देख लिया हमने, राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का है। उसके बाद लेखांजलि जो है महावीर प्रसाद जी का निबंध है। उसके बाद जो है एक अनोखा सौपन निबंध जो है, एक अनोखा सौपन नामक जो निबंध है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये निबंध जो है एक अनोखा सौपन, ये बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है। आपको ध्यान रखना है, बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध काफ़ी प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध एक अनोखा सौपन, लेकिन एक अद्भुत अपूर्व सौपन पूछा जाए तो भारतेंदु जी का, ये है बालकृष्ण भट्ट जी का।
आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में व्यंग्य शैली प्रभावी है? तो व्यंग्य शैली पर आधारित कौन सा निबंध है इनमें से प्रभावी है? तो ये है म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख ले। और अन्य निबंधों को जब यहाँ पर देखोगे, प्रश्न नंबर 11 में कवि और कविता आपको पता ही है। ये निबंध जो है कवि और कविता महावीर प्रसाद जी का है और लेखांजलि भी महावीर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। आत्मनेपद जो निबंध है ये अज्ञे जी का निबंध, आई थिंक शायद अज्ञे जी का निबंध है। एक मिनट, सॉरी भाई, यहाँ पर महावीर प्रसाद जी के निबंधों को दिया है। आत्मनेपद है, मैंने ध्यान से नहीं देखा। आत्मनिवेदन है ये, आत्मनेपद अज्ञे जी का है, लेकिन ये आत्मनिवेदन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इसलिए जल्दबाजी से ही हमारा 1-2 प्रश्न गलत हो जाता है परीक्षा में और उन्हीं से हमारा सिलेक्शन रुकने का भी जो है चांस हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब प्रश्नों को एक परीक्षा में करने बैठो तो एक एक प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से समझ के साथ करना है, क्योंकि 0.5 के साथ आपका D+B का नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्ज़ाम होने वाला है, ताकि आप एक भी प्रश्न का उत्तर जो है नेगेटिव मार्किंग में ना कटाओ। अगर प्रश्न आप लोगों को नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप लोगों को छोड़ देना ही जो है सही होगा। उस समय नेगेटिव मार्किंग कटवाने से तो अच्छा है प्रश्न को आप छोड़ कर चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है गद्य की कसौटी। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। यह विचार किसका है या ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी, विद्यानिवास मिश्र जी या राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यदि गद्य जो है कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है गद्य की कसौटी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13। राजा भोज का सपना निबंध किसकी रचना है? राजा भोज का सपना नामक जो निबंध है वो किसके द्वारा लिखा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद सितारे हिंद या प्रताप नारायण मिश्र। तो आंसर है हमारा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। इनमें से कौन सा निबंध पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है? तो पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का इनमें कौन सा निबंध नहीं है? अग्निरथ भी विद्यानिवास मिश्र जी का है। चितवन की छाबी जो है, चितवन की छाबी विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। तुम चंदन हम पानी, ये भी जो है इनका प्रमुख निबंध है। लेकिन आम फिर बोरा गए जो निबंध है ये किसका है? हजारी प्रसाद जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया ये निबंध है आम फिर बोरा गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? अशोक के फूल काफ़ी प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विद्यानिवास मिश्र या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आंसर है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। खड़ी बोली निबंधों के भीतर से अवधी, बेसवाड़ी या ब्रज भाषा के माधुर्य की झलक किस युग के निबंधों में मिलती है? तो वो आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। तो खड़ी बोली का विकास जो है कहाँ से शुरू हुआ था? द्विवेदी युग से। तो आंसर होगा हमारा द्विवेदी युग। खड़ी बोली निबंधों के भीतर जो है, खड़ी बोली में जो द्विवेदी युग में निबंध लिखे गए, तो ऐसा नहीं है कि केवल खड़ी बोली में ही लिखे गए, क्योंकि जो भाषाएं होती हैं एकदम से कोई भी भाषा समाप्त नहीं होती, मतलब ख़त्म नहीं होती। कहीं ना कहीं जो है पहले जो भाषा प्रचलित चली आ रही भाषाएं हैं उनका पुट हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना है। तो अवधी, बेसवाड़ी या ब्रज भाषा ये हमारे भारतेंदु युग के अंतर्गत भाषाएं चली आ रही थी। तो उसी में जो है द्विवेदी युग में भी जो है खड़ी बोली के निबंधों में इनका पुट हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17। निबंधों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध कौन सा है? तो निबंधों में
इन निबंधों में चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी का निबंध आपको पता ही है, काफ़ी प्रसिद्ध निबंध हुआ है ये इनका, कछुआ धर्म आंसर हो जाएगा हमारा ए। अन्य निबंध हम देख लेते। ठलुआ कलब जो है, ये निबंध जो है ठलुआ कलब निबंध सरदार पूर्ण सिंह का है भाई। और पंचपात्र जो निबंध है, पंचपात्र निबंध जो है एक लेखक हुए हैं जिन्होंने पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, और उसके बाद जो है बुढ़ापा निबंध जो है नामवर सिंह जी द्वारा लिखा गया, नामवर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन निबंधों को भी देख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। रामचंद्र शुक्ल के उत्साह, करुणा, घृणा और लज्जा शीर्षक निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित ये उत्साह, करुणा, घृणा और लज्जा नामक निबंध जो है ये इनके मनोविकार संबंधी निबंध माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 19। आत्मनेपद निबंध संग्रह किसका है? तो अभी मैंने आपको बताया था, आत्मनेपद जो है निबंध संग्रह पुन्नालाल पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, या फिर प्रभाकर माचवे का है, या फिर मुक्तिबोध का है, या फिर अज्ञे जी का है। आंसर हो जाएगा हमारा अज्ञे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20। इन निबंध संग्रह में बालकृष्ण भट्ट का संग्रह कौन सा है? तो ये जो यहाँ पर निबंध संग्रह दिए गए हैं, तो इनमें बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध हमें बताना। बालकृष्ण भट्ट जी के निबंधों में देख लेते हैं। निबंध नवनीत, लिखी कागज कोरे, साहित्य सरोज या खुशामद। तो इनमें से जो है साहित्य सरोज बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह में शामिल है, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा निबंध नवनीत जो निबंध है ये किसके द्वारा रचित है? निबंध नवनीत निबंध संग्रह जो है ये प्रताप नारायण मिश्र जी का है। प्रताप नारायण, आई होप आप समझ रहे होगे भाई, क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं आ रही यहाँ से। और उसके बाद जो है लिखी कागज कोरे नामक जो ये निबंध है ये अज्ञे जी द्वारा लिखा गया है, अज्ञे, ये आपको ध्यान रखना है। और साहित्य सरोज ये निबंध संग्रह बालकृष्ण भट्ट जी का है। और लेकिन खुशामद जो निबंध है ये भी जो है प्रताप नारायण मिश्र जी का है। तो दो ये खुशामद और निबंध नवनीत ये दोनों निबंध प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा रचित है। लिखी कागज कोरे अज्ञे जी का निबंध है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21। बैर करोद का आचार या मुरब्बा है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो बैर करोद का आचार या मुरब्बा है, ये कथन जो है निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये आपको पता ही है, काफ़ी प्रसिद्ध कथन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और अंत में कमेंट अवश्य किया करो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे। यार चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपका क्लास का जो है आता रहे। जब भी क्लास हो हमारी तब आप लोगों के पास जो है नोटिफिकेशन आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। इनमें से कौन सा निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया नहीं है या दिनकर जी का नहीं है? मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी संस्कृति की एकता या विचार प्रवाह। तो मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है, और रेती के फूल ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है। हमारी संस्कृति एकता ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है। लेकिन विचार प्रवाह जो निबंध है ये रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है, बल्कि किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है, किस निबंध संग्रह में समीक्षात्मक निबंध संकलित है? समीक्षात्मक निबंध इनमें से जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित आस्था के चरण में संकलित है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और अन्य निबंधों को जब आप देखोगे यहाँ पर, तो ये प्रताप पीयूष नामक निबंध जो है ये प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखा गया। उसके बाद चलन जो निबंध है ये बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है, बालकृष्ण भट्ट। और प्रताप पीयूष ये निबंध जो है प्रताप नारायण मिश्र जी का है, सॉरी भाई।
उसके बाद मोरे से सी मोहे कुठाव जो है, ये निबंध आपको पता ही है, ये चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी का है। ये गुलेरी जी का निबंध है, काफ़ी प्रसिद्ध निबंध है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का मोरे से मोहे कुठाव, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24। प्रिया नीलकंठी और रस आखेट, ये जो निबंध संग्रह है, इनमें इसके लेखक या रचनाकार कौन है, तो ये आपको बताना है। प्रिया नीलकंठी और रस आखेट निबंध संग्रह के रचनाकार जो है कुबेर नाथ राय जी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निषाद बांसुरी जो है रचना किस विधा की है। निषाद बांसुरी जो रचना है, ये भी जो है किसकी है, पहले ये हम देख लेते हैं। कुबेर नाथ राय जी द्वारा लिखी गई इनकी जो है, ये एक इनके द्वारा लिखा गया क्या है, कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या फिर ललित निबंध है। आंसर हो जाएगा हमारा ललित निबंध। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। इनमें से कौन सी रचना निबंध की श्रेणी में आती है। तो निबंध की श्रेणी में आने वाली इनमें से कौन सी रचना है, ये आपको बताना है। आंसर क्या होगा हमारा, तीसरा आदमी, नया आने वाला कल, मजदूरी और प्रेम या पृथ्वीराज की आंखें। तो इनमें से जो है निबंध की श्रेणी में आने वाली रचना मानी जाती है मजदूरी और प्रेम, सी हमारा आंसर हो जाएगा। और अन्य जो रचनाएं हैं, पृथ्वीराज की आंखें आप सभी को पता है, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। ये राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज की आंखें, इनकी एकांकी विधा की रचना है। ये आपको ध्यान रखना है, किसकी है ये, राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित। उसके बाद तीसरा आदमी नामक जो रचना है, ये तीसरा आदमी कमलेश्वर जी द्वारा रचित, इनका क्या है, किस विधा की रचना है, ये इनका उपन्यास है। और किसका है, कमलेश्वर जी का। और नया आने वाला कल तो आपको पता ही है, मोहन राकेश जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन, जब आप एक प्रश्न को पढ़ो तो उनके 4 जो ऑप्शन वहाँ पर दिए गए हैं, सभी को एनालिसिस करते हुए आप आगे जो है चलोगे तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसी के साथ हम जो है करते हुए बार बार जो है अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ रही है। तो फिर एक बार से फिर कहना चाहूँगी, भाई वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो देख लेते हैं, अशोक के फूल निबंध रचित हैं, तो ये हमने देख ही लिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता के स्तर में निबंध शैली को विकसित करने वाला मुख्य लेखक कौन माना जाता है। पत्रकारिता के स्तर में निबंध शैली को विकसित करने वाला मुख्य लेखक निम्नलिखित में से जो है, माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन शाह, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर गुलाब राय जी। तो आंसर होगा हमारा रामवृक्ष बेनीपुरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर, रसक रंजन सुप्रसिद्ध निबंधकार की कीर्ति है। तो रसक रंजन नामक जो निबंध है, ये किसके द्वारा रचित है, प्रश्न पूछा गया है। शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, गुलाब राय का है या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाई आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, क्योंकि आज की क्लास में हम केवल टॉप 30 प्रश्नों को ही करेंगे, नेक्स्ट प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, ये कई बार परीक्षा में ये पंक्ति भी पूछी गई है। निम्नलिखित में से किस विद्वान का कथन है, तो ध्यान रखना है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का की जो पंक्तियाँ है, ये किस निबंध का अंश है, किससे ली गई है, तो मानस की धर्मभूमि, इस निबंध से जो है ये यहाँ से उठाई गई है, ली गई है। तो ध्यान रखना है, शुक्ल की ये पंक्ति है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम केवल जो है 30 प्रश्नों को ही करेंगे और नेक्स्ट प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम करते हुए
धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।